स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में त्रिजनिक पाठशाला में, जिसमें आज हम लेकर आए हैं रेशियो का चैप्टर। जिसमें आज हम रेशियो के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहले ही क्वेश्चन में दिया है कि एक रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93 रुपये 75 पैसे है और उनकी संख्या का अनुपात 3:4:5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ये सिक्कों की संख्या दी होगी, वो एक ही फॉर्म में होगी, या तो वो किसी उसका एक ही संख्या गुणांक होगा। जैसे अब अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, जिसमें 15×3 = 45, 15×4 = 60, 15×5 = 75, यानी एक ही संख्या से गुणांक का। लेकिन अगर हम इसे बी को देखें तो 46, 58, 75, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा 40, 70, 75, ये भी नहीं होगा। अब बचे ए और डी। तो हम क्या करें, इनका मूल्य निकाल के देखेंगे कि वाकई 93 रुपये 75 पैसे आ रहा है नहीं। तो हमने लिया 45, 60 और 75। अगर 45 रुपये हमारे पास 1 रुपये सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए 45। और अगर 50 पैसे के तो कितनी संख्या होगी इनकी, तो कितने हो गए 30, 45 और ये 25 पैसे के। ये 25 पैसे के यानी 75/4, तो कितना आ जाएगा 4×4, 3 बच गए हो गए 35, 4×8 = 32, 3 बच गए पॉइंट आता है लीजिए 4, 4×7 = 28, 4×7 = 28, 2 बच गए पॉइंट आता है 0, तो 4×5 = 20, यानी इसका मान आया 18.75। तो हमने चेक करा 40, 30, 70, 5, 75, 85 और 3, 88 और 2, 92। ओके, अगर इसे आप जोड़ कर देखेंगे तो कितना होगा 93.75। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 8 + 4√2 और 6 - 3√2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती आपको याद रखना है, मध्यानुपाती होता है a × b अंडर रूट में। तो a × b इस अंडर रूट में रखें 8 + के 4√2 और ये गुणा 6 - 3√2। ओके, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4, तो यहाँ बचेगा 2 + √2 गुणा यहाँ से 3 आया तो क्या बचेगा 2 - √2, 4 दूनी ये रूट में ये, तो यह आ जाएगा यहाँ तो हमारा 4 × 3 = 12 और ये a + b a - b इसकी गुणा हो जाएगी, तो यहाँ 2 दूनी 4 -2 की √2 में करेंगे तो यह आएगा 2, तो यह आ जाएगा 2, तो 12 × 2 12 दूनी 24, 24 को आप क्या लिख सकते हैं 6 × 4, 4 का आ जाएगा 2 बाहर और ये √6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि x और y एक दूसरे के अनुपाती है। जब x = 10 है, y = 15, निम्नलिखित में से कौन सा x और y के संगत मानों का युग्म नहीं है, जो कि आपका NTPC CBT 1 2021 में पूछा गया है। यानी आपको ये बताना है कि जो x और y, x = 10 और y = आपके 15 दिया है, वो अनुपात निम्नलिखित में से x और y के संगत मानों में से कौन सा नहीं है। अगर हम इसे चेक करें तो ये 25 के आधे 12.5, 35 और 2 37, 37.5, ये कितना हो रहा है इसका 1.5 गुना, ये भी इसका 1.5 गुना और ये भी इसका 1.5 गुना। तो कौन सा बचा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर हम इसे चेक करें तो 15 × 15 और लगभग पॉइंट, यानी ये ऐसा 1.5 से कम है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि इस युग्म के अनुसार नहीं है। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 3 मित्रों ए, बी और सी अपने बीच 5525 रुपये को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 3 मित्रों ए, बी और सी अपने बीच 5525 रुपये को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त राशि में से क्रमशः 50, 100 और 75 रुपये निकाल दिए जाते तो उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा 11:18:24 के अनुपात में होता। सी को प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ, जो कि NTPC CBT 2 में पूछा गया है। तो हमें दे रखा है ABC को, ये देखें कितना मिला, A + B + C 100, 175, 150 यानी 225 तो उन्होंने बांट लिया और उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा ये हो कितना, A + B + C 18 और 24, ये हो गए 36 और 6 42, 10 52 और 1 53, 53 पॉइंट। और 53 पॉइंट की वैल्यू क्या दे रखी, ये हो हमारी पूरी, यानी इतने तो इन्हें जब मिल गए। और टोटल की वैल्यू कितनी थी, 5525, जो ABC में बटनी है उसमें तो 225 हम माइनस करें क्योंकि ये बट चुकी है। 0 0 और 5 में 2 गए 3, तो कितना हुआ 5300। और इस 53 पॉइंट की वैल्यू इसके बराबर 5300 हो गई। हमें क्या निकालना, 53 कम 53 यानी 100 आ गया। हमें निकालना कि सी को प्रारंभ में कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो सी का कितना, सी का दे रखा हमें 24, ये 18, ये 11, तो 24 पॉइंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100 गुणा 24 ये कितना होगा, 2400। और प्लस सी को कितना मिला है, पहले 75 रुपये ये मिले थे, तो 2475। ये हमें चाहिए था कि सी को प्रारंभ में कितना लाभ प्राप्त होगा। तो यह आ गया जो कि ऑप्शन में दे रखे हैं हमारा बी में। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं और शेष लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं। NTPC CBT 3 शिफ्ट में पूछा गया है। हाँ, CBT यहाँ 1 है, CBT 1 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है हमारा। तो ये आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस छात्रों की संख्या में 5/8 क्या लड़कियाँ है। अगर हम बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ एक कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मान लिया हमने, ये दे रखा 8। ये क्या नीचे जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या किसे दर्शाएगी, टोटल को। तो इसमें 5 क्या लड़कियाँ हैं, 5 लड़कियाँ, तो लड़के कितने हो गए, छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं, यानी लड़के कितने हो गए हमारे 3, टोटल जब भी तो हो गए 5, 5 और 3 8। और शेष लड़कियों की संख्या में से 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी इसका 2/5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो इसका 2 आ जाएगा। यानी हम 5 का 2/5 हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2, यानी आ गया 2। और इधर 12 वर्ष से कम आयु के हैं और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है तो 4/9, यानी यह 4/9 12 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। तो हमें निकालना 12 वर्ष से कम आयु के, तो 4/9, 9 मतलब
4 गए 5/9, यह आगे जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। ओके, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी इस 3 का हमें निकालना 5/9। 3 कम 3, 3 तिया 9, यानी 5/3 आ गया। अब इसे जोड़ देंगे, यानी ये आ जाएगा 5/3 + 2, ये हो जाएगा 5 और 6 11, यानी 3 दूनी 6, यानी 5 + 3 दूनी 6, 6 और 5 11/3। और कुल हमें कितनी दे रखी है 288, और यहाँ हम देख के 5 और 3 8, ये बटे 8 हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं था, इसके बटे में 1 लेकर इसके ऊपर गुणा हो जाएगी 11/8 दिया 24, और 24 की वैल्यू कितनी दी हुई है 288, यानी 24 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 288, और हमें निकालनी है इसकी 11 की वैल्यू निकालनी, 11 पॉइंट। तो 24 कम 24, 24 दूनी 48, और 11 गुणा 12 जो 132। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। यानी 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी होंगे 132, 228 में से, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 145 को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल, यानी ये समानुपात है 2:3 है, साथ ही ए अनुपात सी प्रोपोर्शनल और सी अनुपात बी और सी ग्रेटर देन 0, यानी सी अधिक होना चाहिए 0 से, और सी का निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सी का निकटतम पूर्णांक मान ज्ञात करना क्या होगा। तो हमें दिया ए अनुपात बी कितना दे रखा है 2:3, 3 और 2 5, ए और बी में बांटना हमें, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 145, 5 से घटा 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 29। तो हम यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बराबर कितना आगा 29 गुणा 2, और बी बराबर 29 गुणा 3, और दूसरा हमें दिया कि ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी, यानी इसकी यहाँ गुणा है, इसकी इसमें गुणा, यानी ये हो जाएगा c² बराबर ए गुणा बी। ओके, यानी अगर हम यहाँ से c निकाल लेंगे तो अंडर में आ जाएगा a गुणा बी, और a गुणा बी का मान ये है 29 गुणा 2, और ये 29 गुणा 3। इस रूट से यहाँ 29, ये 29 बाहर आ जाएगा, तो ये जाएगा √6, और √6 का जो मान इसमें इस क्वेश्चन में आपको √6 के मान की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये मान याद करने हो, जिस तरह आपको दे रखा है √3 का मान, √3 का मान होता है 1.732, √2 का मान 1.414, √6 का मान होता है आपका 2.44। तो इसकी 2.29 गुना 2.44 में करेंगे। ओके, तो 29 गुणा 2.44 तो आ जाएगा 29 दूनी 58 लगभग में देंगे हम, और ये मान लिया अगर हमने 0.5 है तो 29 के आधे साढ़े यानी 14 लगा लिए हमने,
8 और 4 12 और 5 और 1 6 और 1 7, 72 लगभग हमारा 72 आएगा, लेकिन यहाँ 2.44 है, यानी क्या हमारा 71 के समथिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए की आय का बी की आय से अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर 14,300 है। ए की आय ज्ञात कीजिए। यानी इनकम दे रखी है आपको ए अनुपात बी की 3:5, 3:5 आपको इनकम दे रखी। तो ए का व्यय आय का कितना 7/12 है। तो 7/12 अगर हम 3 का 7/12 करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसमें हम गुणा कर देंगे 4 से, तो 12 हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। और यहाँ दे रखा है कि बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। यहाँ 15 करने के लिए गुणा हम 3 से कर देंगे, और 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, यानी इस पूरे को हम 12 से गुणा कर देंगे। तो कितना 12 36 और 12×5 60। तो अब यहाँ से हमें व्यय निकल जाएगा। जैसे ए का व्यय हम निकाल लगे 36 का 7/12, 12 36, 7 21, यानी इसका एक्सपेंडिचर कितना आ गया 21। और बी का दे रखा 60 और ये 8/15, 15 चौका 60, 8 चौक 32। तो क्या कहा, उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर कितना, व्यय के बीच सकारात्मक 11 पॉइंट, और 11 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 143, यानी 14,300। तो ए की आय बतानी है हमें, ए की आय कितनी है 36, यानी 36 पॉइंट का मान निकालना। 11 से काट लिया, 11 एकम 11, 11 33 और 1300 गुणे 36, तो कर दो गुणा, 2 जीरो आ गई और 6 18, 13 छक्की 78 7 और 13 39, 40 अच्छे 46, यानी 46,800 आ गया आपको, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 4800 की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर रुपए में ज्ञात करना है। यानी 4800 रुपये की राशि है, ए बी सी में आपको विभाजित करना है उसे। तो ए का हिस्सा कितना दे रखा, ए के हिस्से और ए बी और सी के हिस्से, बी और सी के हिस्से का अनुपात दे रखा 3:5, और सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर ए प्लस बी, प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 है, 5/7। ओके, तो इसे अगर हम अनुपात को जोड़ें तो 5 और 3 8, 7 और 5 12। तो हर बराबर करने के लिए यहाँ हम गुणा करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी 8 गुणा 12 एलसीएम कितना आएगा 24 यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान आएगा 24। तो यहाँ 24 करने के लिए 3 से गुणा 3 और यहाँ 2 से गुणा। तो इस पूरे में 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा। ऊपर हो जाएगा ए का मान आ गया 9 और सी का मान 10 और ये 14। तो हमें क्या दिया, हम बताना कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, ए और बी के हिस्से का अंतर हमें बताना। तो हमें दे रखा ए प्लस बी प्लस सी 24। तो 24 में से अगर हम यहाँ हमें दे रखा ए का मान 9 और बी का मान, यानी 24 में से हम अगर 9 निकाल लगे ओके, हमें ए प्लस बी का मान दे रखा है 14 और सी का मान है हमारा 10 दे रखा है। 14 और 10 24। तो जब 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5, 9 और 5 14। तो इसका अंतर निकालना ए और बी का, कितना है अंतर 4। ए और बी के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 ओके, अंतर इनका आएगा 4 और टोटल कितना दे रखे हैं हमें ए प्लस बी का मान 24, यानी 4/24 गुणे 48 100। तो हमें निकालना है ये अंतर 24 दूनी 48 200 और 4 दूनी 800, यानी ए और बी का जो अंतर आया उसमें इन्हें प्राप्त हो गए 800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया और शेष 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों को घर पर अध्ययन किया। बच्चों ने घर पर अध्ययन किया और अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष हैं, यानी आपको मैं पृष्ठ शेष बताने कितने बचे। टोटल थे 264। 264 पृष्ठों में से 2/3 भाग पढ़ा लिया। 2/3 भाग तो शिक्षक ने पढ़ा दिया, तो कितने बचे 2/3 पढ़ाया, टोटल 3। तो कितने बचेंगे 1/3 और शेष का 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने खुद पढ़ लिया, यानी 1/8 पढ़ लिया। तो कितना बचा 1 - 8 में 1 गया 7/8 7/8। तो इससे काट लिया 8 तिया 24 8 तिया 24 3 कम 3 कम 3 और 11 7 77 11 गुणा 7 77। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 77 पेज अभी शेष बचेंगे। तो दोस्तों ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे इसमें जो कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल मैथ रीजनिंग पाठशाला को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ना ना भूलें। इसमें आपको कंप्लीट रेलवे की मैथ्स की तैयारी आपको कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद।